कितना 30 से 40 करोड़ शुक्राणु एक बार में निकलता है। ठीक है, कितने बार में? एक बार में। लेकिन उसमें मात्र 60% जो होता है ना वो कार्यशील होता है। समझ गए? कितना परसेंट? 60%। और इस 60% से कम, कहने का मतलब ये 40% जो अत्यधिक कार्यशील होता है, मतलब अत्यधिक ज़्यादा क्या होता है? एक्टिव होता है। समझ गए ना? और इस 40% में से मात्र 1% कोई एक शुक्राणु जा करके क्या करता है? महिलाओं के गर्भाशय में चिपक जाता है। ठीक है, और उसी से महिला क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। कहने का मतलब गर्भवती होती है। कहने का मतलब 30 से 40 करोड़ स्पर्म में से एक स्पर्म जीवित रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। समझ गए ना? और ध्यान दीजिएगा, जो स्पर्म होता है इसका टेम्परेचर लगभग 31 से 34 डिग्री के 31 से 34 डिग्री सेल्सियस। कितना? 31 से 34 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। कितना? 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, इसीलिए कोई भी पुरुष का जो अंडकोश होता है वो शरीर से बाहर क्या होता है? लटका होता है। समझ गए कि नहीं? किसी भी पुरुष का जो अंडकोश होता है वो शरीर के बाहर होता है। अब कहेगा सर शरीर के बाहर क्यों होता है? तो रीजन यही है इसका कि जो हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और 37 डिग्री सेल्सियस में अगर इस स्पर्म को रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? और हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्म का निर्माण होता है वो टेस्टिस में होता है। कहाँ? टेस्टिस, कहने का मतलब अंडकोश में होता है। इसीलिए पुरुषों का जो अंडकोश होता है वो शरीर के बाहर होता है और उसको जो है ठंडक होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो टेम्परेचर है इससे कम टेम्परेचर होना चाहिए उसको। कितना? 31 से 34 डिग्री के बीच टेम्परेचर होना चाहिए। समझे कि नहीं? इसीलिए पुरुषों के शरीर का जो है जो टेस्टिस होता है वो पुरुषों के शरीर से बाहर होता है। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ें। ठीक है, अब हेडिंग दीजिएगा अंड जनन। क्या? अंड जनन लिखिएगा oogenesis। अंड जनन। देखो नाम नहीं लेंगे, परवलपुर में एक दो टीचर हैं, ठीक है, नाम नहीं लेंगे इसको। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के और oogenesis के। ठीक है, इतना पढ़ाएगा कि मत कहो। एक ही चीजवा को 50 दिन पढ़ाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 3 से 4 क्लास एक चीजवा को लेके जाएगा। किसको? शुक्राणु जनन को 3 क्लास में पढ़ाएगा। समझा कि नहीं? जबकि 5 मिनट का क्लास खत्म हुआ कि नहीं? अरे शुक्राणु जनन में कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको बेसिक पीछे वाला जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला लिखिएगा अंड जनन। अंड जनन इसको बोला जाता है oogenesis। 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 ठीक है, देखो पढ़ना तो बहुत है लेकिन यहाँ और जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बहुत पढ़ना है। समझ गए ना? इसमें भी बहुत पढ़ना है, लेकिन अब ये सारा कुछ पढ़ लेगा तो फिर 12th में आएगा हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं समझा? अब ये पूरा पढ़ा देंगे तो 12th में अपने पढ़ लेगा फिर। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बात ये है कि अभी ज़्यादा जितना भूख लगे उतना ही खाना खाओ तो ठीक है। ज़्यादा खाओगे तो फिर अनपच हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से कंप्लीट करो, बस एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे लिखिएगा मादा में अंडाशयों के मादा में अंडाशयों के
प्राथमिक जनन कोशिकाओं में प्राथमिक जनन कोशिकाओं में प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। अंडजनन कहा जाता है। अंडजनन कहा जाता है। अंडजनन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों में से एक वो आएगा 2 नंबर का, समझे कि नहीं? तीनों में से एक आएगा, या तो शुक्र जनन आएगा, या तो अंड जनन आएगा, ठीक है, या तो शुक्राणु जनन आएगा। ठीक है, कोई भी आ सकता है। चलिए अब हेडिंग दीजिएगा आप लोग, हेडिंग दीजिए, ये लास्ट टॉपिक है मैथुन। हेडिंग दीजिएगा मैथुन। वही तो पढ़ा रहे हैं बुआ, पहले लिखो। इसको बोलते हैं क्वाइटस। क्वाइटस क्या बोलते हैं इसको? क्वाइटस बोला जाता है। अब समझ लीजिए मैथुन होता क्या है। तो मैथुन एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्वाइटस क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया में महिलाओं पुरुषों का जो है शिश्न और महिलाओं के योनि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि पुरुषों का शिश्न और महिलाओं के योनि के संपर्क होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मैथुन कहते हैं। कहने का मतलब पुरुषों के शिश्न और महिलाओं के योनि के संयोग को ही क्या कहा जाता है? मैथुन कहा जाता है। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो डैश दे के लिखिएगा नर एवं मादा के लैंगिक जनन अंगों, नर एवं मादा के लैंगिक जननांगों, नर एवं मादा के लैंगिक जननांगों, ब्रैकेट में कर लेगा शिश्न एवं योनि, ब्रैकेट में कर लेगा शिश्न एवं योनि, जननांगों के परस्पर संयोग को परस्पर संयोग को मैथुन कहा जाता है। मैथुन कहा जाता है। मैथुन कहा जाता है। लिखिएगा इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में शिश्न मुंड पर
पाई जाने वाली संवेदी कोशिका की इस प्रक्रिया में शिश्न मुंड पर पाई जाने वाली संवेदी कोशिका की अहम भूमिका होती है। 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 जिसकी सहायता से लैंगिक उत्तेजना बढ़ जाता है। उत्तेजना बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में श्वसन दर हृदय गति एवं रुधिर दाब बढ़ जाता है। एवं रुधिर दाब बढ़ जाता है। एवं रुधिर दाब बढ़ जाता है। तत्पश्चात वीर्य मतलब स्पर्म। वीर्य मतलब स्पर्म। वीर्य स्खलन हो जाता है। वीर्य स्खलन हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग की सहायता से महिलाओं की योनि में विसर्जित कर दिया जाता है। महिलाओं की योनि में विसर्जित कर दिया जाता